Hello everyone, welcome to Daily One Question Practice Series for Part A for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है इफ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट ए एंड बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर द सम ऑफ द डिजिट इज। मतलब यहाँ क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास दो टू डिजिट नंबर हैं, मतलब दो नंबर हैं जो कि दो डिजिट से मिलकर बने हैं, उनका सम जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। अब आपको बताना है कि वो जो डिजिट ली गई हैं उनका सम क्या होगा। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो जो टू डिजिट नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि इनको कैसे लिखते हैं। जो टू डिजिट नंबर हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, जैसे एग्जाम्पल की आप समझ लेते हैं। मानो मेरे पास ये 15 एक टू डिजिट नंबर है। ये क्या है, एक टू डिजिट नंबर है, उसमें दो डिजिट है। कौन कौन सी है, एक 1 है एक 5 है। तो 1 को मान लेते हैं ये x है और 5 को मान लेते हैं ये y है। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना कि x प्लस y कर देंगे। x क्या है 1, y क्या है 5, तो 6 बना है। ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं लाइक दिस 10x प्लस y। देखो 10 है, x क्या है इसमें 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y कितना है 5 है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो दैट विल बी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो टू डिजिट नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो ये है 10x प्लस y। इसमें x क्या है एक डिजिट है, y क्या है दूसरी डिजिट है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि मेरे पास टू डिजिट के दो नंबर हैं। वो डिजिट कौन कौन सी है, a और b है, और उनका सम जो है परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए मेरे पास टू डिजिट के दो नंबर है जो बने हैं डिजिट a से और b से। अब मेरे पास डिजिट तो दो ही हैं और नंबर भी दो हैं, तो कैसे बन सकता है, एक बार ab और एक बार ba। यानी कि ऐसे ये कुछ ऐसे है कि मैं आपसे कहूँ आपके पास 1 है और 5 है। इन 1 और 5 से दो नंबर बने हैं, टू डिजिट के हैं। तो एक बार तो आप लिखेंगे 1 5, एक बार आप लिखेंगे 5 1। ठीक है, ओके। तो देखो इनका सम बताया है आपको तो ऐसे लिखेंगे 10x प्लस y। यहाँ पर x क्या दिया है आपको, a दिया है, y क्या दिया हुआ है, b दिया है। तो कैसे लिखेंगे, एक बार आप 10x की जगह पर a लिखोगे, y की जगह पर b लिखोगे। एक बार आप x की जगह पर लिख देंगे b और y की जगह पर आप लिखोगे a। तो ये मेरे पास दो नंबर आ गए हैं जो बने हैं a से b से, a से और b से। इनका सम जो है वो बराबर है एक परफेक्ट स्क्वायर के। यानी कैसे, 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे देखो 4 क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर आप 2 की पावर 2 करते हैं तो क्या आता है 4, तो 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 9 की बात करें, 9 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी स्क्वायर का नंबर है। किसका, 3 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो वो 9 आएगा, तो 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे अगर बात करें 64 की तो ये किसका है, 8 का है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ 16 की तो ये किसका है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे अब ऐसे अगर मैं बात करती हूँ 8 की, क्या 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। कैसे, देखो 2 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 4, 3 का आता है 9, 4 का आता है 16। तो आप देख सकते हैं बीच में 8 कहीं पर भी नहीं आया है, तो 8 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों डिजिट का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। अब आपको बताना है कि ये जो a और b है इन दोनों का सम क्या होगा। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दैट इज 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। 10a प्लस a इज इक्वल टू 11a प्लस 10b प्लस b इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। 11 में कॉमन ले लेती हूँ तो बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। a प्लस b इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर अपॉन 11। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 11 से कट सके
और कंप्लीटली डिवाइड हो सके, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं आते, वो होल नंबर में आते हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 64 आएगा, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं होल नंबर होता है, डेसिमल में नहीं होता। तो यहाँ पर अगर 11 आया है नीचे, तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू जो है 11 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर आप बात करें यहाँ, अगर मैं रख देती हूँ 121, तो 121 को जब मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो ये आ जाएगा 11। और देखो 121 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का। तो 11 को आप 2 टाइम लिखेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। तो दैट इज द 1। तो क्या आया है? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आया है, सॉरी 11 आया है, ठीक है। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो बात समझ आ गई है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ देखिए जो सम है 2 डिजिट नंबर का, वो बना है डिजिट a और b से, बराबर है परफेक्ट स्क्वायर के। द सम ऑफ द डिजिट इज, जो डिजिट a है प्लस b है, उनका सम कितना आया है? 11 आया है, ठीक है। सो द 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।